नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में नशे के खिलाफ सरकार ने अपनाया कड़ा रुख। सीएम सुक्खू ने पेश किया रणनीतिक रोड मैप। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए हिमाचल प्रदेश की नशा मुक्ति के लिए मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में 340% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में जहां 500 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 में ये संख्या 2200 तक पहुंच गई है। इसके अलावा हेरोइन से जुड़े मामलों का प्रतिशत भी 2 गुना हो गया है। मुख्यमंत्री ने सिंथेटिक दवाओं की बढ़ती चुनौती पर चिंता जताते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय सहयोग और मजबूत खुफिया तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता के लिए भी बड़ा खतरा है। 2017 में रखी पैरा वर्कर्स महज 5,000 दिया जा रहा है। वेतन मांगों को लेकर उग्र है। 2017 में जल शक्ति विभाग में रखे गए पैरा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर उग्र हो गए हैं। महज 5,000 रुपये वेतन मिलने से खफा पैरा वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर अब बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए चेताया है। पैरा वर्कर्स का कहना है कि वेतन और नीति की मांग को लेकर सरकार से कई बार मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने उन्हें अनसुना किया है। पैरा वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने शिमला में शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में लगे पैरा वर्कर्स को ना के बराबर वेतन दिया जा रहा है, जिससे इस महंगाई के दौर में परिवार के एक सदस्य का गुजारा तक नहीं हो पा रहा है। पैरा वर्कर्स को किसी भी प्रकार से कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है, इसलिए छुट्टी का प्रावधान किया जाए। और विभाग द्वारा उन्हें 6 घंटे के लिए रखा गया था, लेकिन उनसे 8 से 10 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, जिसे 8 घंटे किया जाए। उन्होंने कहा कि सोलन और सिरमौर सहित कुछ अन्य जिलों में पैरा वर्कर्स को पिछले 3 से 4 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। उन्होंने मांग की कि सरकार वेतन को कम से कम 9 से 10,000 रुपये तक बढ़ाए और एक स्थायी नीति बनाई जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। हिमाचल प्रदेश में सरकारी टीचरों के विदेश जाने का सपना रह जाएगा अधूरा। सुक्खू सरकार ने नियमों में किया बदलाव। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजने का मामला एक बार फिर विवादों में आ गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव तब किया गया जब इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये इन्हीं आवेदकों की छंटनी भी हो चुकी है। ऐन मौके पर किए गए इस बदलाव को लेकर शिक्षक वर्ग खासा नाराज है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 4 अक्टूबर 2024 को एक्सपोजर विजिट पर शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए नियम बनाए थे। इन नियमों के आधार पर शिक्षकों ने आवेदन किया था। पहले तय नियमों के अनुसार नियमित सेवा के साथ साथ सेवानिवृत्ति के लिए भी कम से कम 5 वर्ष बचे होने की शर्त थी। संशोधित नियमों में सेवानिवृत्ति के लिए 5 साल की बजाय अब 1 साल का समय कर दिया गया है। वहीं जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले शिक्षकों के लिए केवल 2 ही अंक थे, जबकि अन्यों के लिए 5 अंक भी प्राप्त कर सकते थे। अब इसमें बदलाव किया गया। अब सेवा काल के आधार पर ये अंक तय किए गए हैं। यदि कोई जनजातीय क्षेत्र का शिक्षक है तो वे अपनी सेवा काल के अनुसार 5 अंक भी प्राप्त कर सकता है। इसे वर्गीकृत किया गया है। यदि किसी शिक्षक ने 3 में से 5 साल जनजातीय क्षेत्रों में नौकरी की है तो उसे 3 अंक, 5 से 8 साल सेवा देने पर 4 अंक व 8 साल से अधिक समय जनजातीय क्षेत्रों में सेवा देने के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। गेस्ट टीचर भर्ती का ड्राफ्ट तैयार। सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलेगा सेवाएं देने का मौका। सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश में होने वाली गेस्ट टीचर भर्ती का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ऐसे में अब विभाग इसे सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा। कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाएगी।
विशेषतः दूर दराज के स्कूलों और कॉलेजों के लिए भर्ती होगी जहां नियमित शिक्षक नहीं जाते हैं। विभाग की माने तो स्कूलों व कॉलेजों में रेगुलर और बैच वाइज भर्ती होने के बाद खाली पदों पर ये भर्ती होगी। फरवरी मार्च महीने में विभाग शिक्षकों का युक्तिकरण करने जा रहा है। इसके बाद भी जिन शिक्षण संस्थानों में खाली पद रह जाएंगे वहां गेस्ट टीचर भर्ती होगी। विभाग की माने तो सेवानिवृत्त प्रोफेसर और शिक्षकों और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को गेस्ट टीचर के तौर पर सेवाएं देने का मौका दिया जाएगा। योजना के तहत प्रति पेड़ इन शिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी, इसका फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वे जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेंगे। उनका कहना है कि जहां शिक्षक नहीं होंगे इन्हें उन स्थानों में लगाया जाएगा। विभाग ने शिक्षण संस्थानों के सभी प्रमुखों को अपने नजदीकी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा प्राप्त युवाओं की सूची तैयार करने को भी कहा है। ऐसे में जब भी आवश्यकता होगी संस्थान प्रमुख उस सूची के आधार पर गेस्ट शिक्षकों को नियुक्त करेंगे। हालांकि सरकार ने प्रति पेड़ के हिसाब से 250 रुपए से लेकर 500 रुपए दिए जाने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन इसमें अभी अंतिम फैसला लिया जाना है। हड़ताल का नोटिस, फरवरी में 22 से 26 तक बंद रहेंगे बैंक। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया है। परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव रूपम राय ने कहा है कि कार्यकारी समिति ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान 24 से 25 फरवरी तक हड़ताल होगी। ये हड़ताल 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और सभी कैडर में पर्याप्त भर्ती सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर होगी। इसके अलावा यूनियन ने प्रदर्शन श्रमिक और पीएलआई पर वित्त सेवा विभाग के हाल के निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जो नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालते और कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी, अधिकारी व निदेशकों के पदों को भरने और आईबीए के साथ लंबित शेष मुद्दों के समाधान पर जोर दिया गया। इस हड़ताल की वजह से देश भर के बैंक पूरे 5 दिन बंद रहेंगे। 22 को शनिवार, 23 को रविवार, 26 को महाशिवरात्रि की वजह से अवकाश रहेगा। हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर फेडरेशन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और राज्य महासचिव ईश्वर सिंह नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन ने हड़ताल का जो आह्वान किया है उसका हिमाचल प्रदेश में पूरा पालन किया जाएगा और प्रदेश के सभी बैंक 2 दिन बंद रहेंगे। सड़क पर रेहड़ी लगाने वालों की बड़ी मुश्किलें, चुनिंदा जगहों पर ही लगा सकेंगे दुकान, सुकू सरकार का बड़ा फैसला। नगर निगम क्षेत्र धर्मशाला में सड़क पर रेहड़ी पर अपनी दुकान लगाने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ने इनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए फैसला लिया कि ये लोग चयनित स्थान पर ही रेहड़ी लगा सकेंगे। इससे इन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके लिए नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रशासन से 16 से 30 जनवरी तक रेहड़ी और पथ विक्रेताओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाने जा रहा है। ये कार्य नगर निगम के सभी 17 वार्डों में किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी स्मार्ट सिटी धर्मशाला को दी गई है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद पात्र पथ विक्रेताओं को चयन स्थानों का आवंटन तथा पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। वेदर अपडेट, ऊंची चोटियों में बर्फबारी, 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट, सैलानियों के लिए अटल टनल बंद है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को हल्का हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति, कुल्लू व चंबा के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर हल्का हिमपात तो कई जगहों पर बर्फ के फाये गिरे। रोहतांग दर्रे सहित ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फ के फाये गिरे हैं। मनाली सहित लाहौल घाटी में बादल छाने से हिमपात की उम्मीद बढ़ी है। घाटी में शनिवार सुबह मौसम ने करवट बदली और चोटियों में बर्फ के फाये गिरने शुरू हो गए। 14 जनवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने वाला है, जिससे आगामी दिनों में बर्फबारी की उम्मीद जगी है। चंबा के दुर्गम क्षेत्र बरमौर में भी दोपहर बाद हल्का हिमपात शुरू हुआ। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। मैदानों में कोहरा छाया रहा, जबकि राजधानी शिमला में शाम के समय बूंदाबांदी हुई है। इससे प्रदेश में ठंड में इजाफा हुआ है। रविवार को भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार को सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। रविवार को भी कोहरा पड़ने का अलर्ट जारी हुआ है। ऊना में शनिवार को ट्रेनें 2.5 से 3 घंटे देरी से पहुंची।
अधिकांश मैदानी जिलों में सुबह 11 बजे के बाद धूप खिली, शाम को 4 बजे फिर कोहरा छा गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 जनवरी को राज्य के मध्य और उस पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश, बर्फबारी व निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। 13 से 15 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 16 व 17 जनवरी को कुछ स्थानों पर फिर बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान है। सीएम सुक्कू ने अडेटा में नवजीवन का किया शिलान्यास, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शनिवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के अडेटा में 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन परियोजना नवजीवन का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत चिल्ड्रन पार्क, वर्किंग ट्रेल, योगा की सुविधा, कैफेटेरिया, बोट टावर और 3 कोटेज सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। फर्जी डिग्री केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ 80 लाख रुपए की 7 अचल संपत्तियां कुर्क। हिमाचल में सामने आए बहुचर्चित फर्जी डिग्री घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अश्विनी कंवर से संबंधित 5 करोड़ 80 लाख रुपए की 7 अचल संपत्तियों को अपराध किया है, पीओसी के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क की है। ये 7 अचल संपत्तियां हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार झूठ बोलकर निकाल रही इस समय जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पूरी सरकार झूठ बोलकर समय निकाल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 1.50 सरकारी नौकरियों को खत्म करने के अलावा पहले से आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले युवाओं को बेरोजगार कर उनसे रोजगार छीना है। उन्होंने कहा कि गत 11 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष के जश्न में कांग्रेस के नेताओं ने लंबित परीक्षा भर्ती का परिणाम 1 माह में निकालने का दावा किया था, लेकिन ये बात भी झूठी निकली। सरकार के 2 वर्ष के जश्न के 1 माह बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जयराम ठाकुर ने आज बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस के झूठे वायदों की एक-एक करके पोल खोलने के बाद अब जनता भी इनके कारनामों पर हंस रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे नेता सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। खबर चंबा से होटल मैनेजर हत्याकांड के आरोपी कोर्ट में पेश, 12 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। बनीखेत में निजी होटल मैनेजर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पुलिस वालों को दोबारा अदालत में पेश किया गया। यहां पर अदालत ने दोनों को 12 दिन के रिमांड पर भेजा है। 12 दिन के बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पूर्व दोनों को कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेजा था। वहीं अब सीआईडी मामले की जांच कर रही है। बता दें कि नए साल के मौके पर बनीखेत के निजी होटल में झड़प में होटल मैनेजर की मौत हो गई थी। वहीं एक होटल कर्मी घायल हुआ था। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच टीम गहनता से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इस केस की गुत्थी सुलझेगी। एसपी अभिषेक यादव ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में 12 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे जाने की पुष्टि की है। एसीआर में बैरीगुड प्राप्त कॉलेज शिक्षकों प्रिंसिपलों को मिलेगी राज्य स्तरीय पुरस्कार। शिक्षक और प्रिंसिपल स्वयं अपने लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल अपने सबसे बेहतर शिक्षक के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी, पीटीए, छात्र संघ भी शिक्षकों और प्रिंसिपलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय को सभी आवश्यक दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भी भेजने होंगे। जिस भी शिक्षक या प्रिंसिपल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही हो या जांच में उसे दोषी पाया गया हो, पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। शिक्षकों का चयन करने के लिए प्रारंभिक छांटनी में 25 शिक्षकों को ही चुना जाएगा। इन 25 शिक्षकों की ओर से अपनी योग्यता से संबंधित जो जानकारी दी गई होगी उसकी जांच करने के लिए शिक्षा विभाग की एक विशेष टीम कॉलेजों का दौरा कर सभी हितधारकों से चर्चा करेगी।
प्रिंसिपलों की प्रारंभिक छांटनी में 10 का चयन किया जाएगा। दूसरे चरण में चयन के लिए इन प्रिंसिपलों को भी विभिन्न मानकों के तहत खरा उतरना होगा।